यू सीजन 2। पिछले सीजन की एंडिंग में हमने देखा कि जो की पिछली गर्लफ्रेंड कैंडेस जिंदा है और वह जो से बदला लेने वापस आ गई। कैंडेस से अपनी जान बचाने जो न्यूयॉर्क छोड़कर लॉस एंजलिस भाग गया। कैंडेस जानती थी कि जो को एलए बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए जो ने जानबूझकर इस लोकेशन को चूज किया। एलए आते ही जो ने विल बैटलहाइम के फेक नाम से एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया और जल्द ही इसे पास के ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर में जॉब भी मिल गया। जो यहाँ भी एनावरिन के लाइब्रेरी में काम करेगा। यही जो की मुलाकात लव क्वीन से हुई, जो एनावरिन की प्रोड्यूस मैनेजर कम शेफ थी। और बस लव को देखते ही जो भैया को फिर से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। देख के लग रहा था कि मैडम जी को भी जो एके विल पसंद आ गया। बट प्रॉब्लम यह है कि फेक आइडेंटिटी होने की वजह से विल का कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं था। तभी विल की टीनेज पड़ोसन एली एल्विस ने उसे फेक अकाउंट आइडेंटिफाई करने का ज्ञान दिया और इसी नॉलेज की मदद से जो ने विल बैटलहाइम के नाम से एकदम रियल दिखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। धीरे धीरे विल और लव के बीच का कनेक्शन बढ़ने लगा। पर तभी जो की पड़ोसन ने उसे बताया कि कोई सस्पिशियस टाइप का बंदा विल को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और यही हमें पता चला कि हमारे जो भैया तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ये अपार्टमेंट की लोकेशन, एनारविन में जॉब ढूंढने जाना, सब कुछ लव को फंसाने के लिए था। एलए में एंटर करते ही जो लव के पीछे पड़ गया था और जो ने असली विल बैटलहाइम को लोकल स्टोरेज फैसिलिटी में लॉक करके रखा है। कुछ दिनों में ही जो ने स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर काम चलाओ प्रिजन बना ली थी। असली विल बैटलहाइम जो जैसे लोगों को फेक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता था, बट जो ने इससे फेक आइडेंटिटी लेने की बजाय उसे किडनैप करके उसी की आइडेंटिटी छीन ली। इस बिजनेस में होने की वजह से विल बैटलहाइम का भी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, तो सोने पर सुहागा। जो बंदा असली विल को ढूंढने आया था उसका नाम जैस्पर है। विल ने जैस्पर से ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, $50,000। पैसा टाइम पर देने की सीरियसनेस दिखाने जैस्पर ने जो की उंगली काट दी। जो के पास जैस्पर का पैसा लौटाकर अपनी कटी हुई उंगली वापस लाने बस 24 घंटे का टाइम था। जो को डर था कि बेग की तरह ही वह लव की जान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं ख्यालों के चलते हुए जो को बेग के विजन्स भी आ रहे थे। मानो इसकी कॉन्शियसनेस से समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सिंगल लड़कियों से दूर रहना चाहिए, पर आदत से मजबूर जो लव का पीछा करते हुए उसके दोस्तों से मिला, ल्यूसी, सनराइज और गेब। पहले तो जो को उसके दोस्त जरा भी पसंद नहीं आए, फिर इनका जो के लिए सपोर्ट देखकर जो समझ गया कि लव के दोस्त इतने भी बुरे नहीं। जो जैस्पर को फंसाकर अपने स्टोरेज रूम ले गया और फिर उसे मारकर अपनी उंगली वापस ले ली ताकि वो समय रहते डॉक्टर से अपनी उंगली वापस लगवा सके। जो ने अनावरण के किचन में रखे मीट ग्राइंडर की मदद से जैस्पर की बॉडी ठिकाने लगा दी और लव से मिलने चला गया। लव को पूरा यकीन हो गया था कि जो झूठ बोलकर उसे इग्नोर कर रहा था। जो के पुराने फेल्ड रिलेशनशिप्स के बारे में सुनकर लव ने डिसाइड किया कि वो दोनों बस अब दोस्त बनकर रहेंगे। इस पूरे सीजन में जो कि उसके पड़ोसी के साथ एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रही थी। एली की बड़ी बहन डिलाइला ने जो को बताया कि यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैंडरसन ने कुछ सालों पहले डिलाइला को ड्रग्स खिलाकर उसका रेप किया था। डिलाइला तब बस 17 साल की थी। कोई सबूत ना होने की वजह से डिलाइला पुलिस कंप्लेंट तक नहीं कर पाई और अब इसकी छोटी बहन एली ने हैंडरसन को अपना नया दोस्त बना लिया ताकि वह हैंडरसन की सेटिंग की मदद से अपनी शॉर्ट फिल्म वगैरह प्रोड्यूस कर सके। इसी फिल्म प्रोजेक्ट के दौरान एली ने चुपके से जो का वीडियो भी बनाया था। ये देखकर जो ने गुस्से में एली का फोन तोड़ दिया और बाद में उसे नया फोन भी दे दिया। बट जो बीइंग जो, नया फोन देते वक्त जो ने उसके अंदर स्पाइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जो लव को नहीं बुला पा रहा था। ये जल्दी समझ गया कि बस दोस्त बनकर रहना नहीं काम आने वाला। लव को फिर से अपने प्यार में फंसाने जो ने उसके डिप्रेस्ड भाई 40 की मदद करनी शुरू कर दी। 40 एक फेल्ड स्क्रिप्ट राइटर है। हेंडरसन के खिलाफ सबूत जमा करने सेटिंग लगाकर जो उसके घर की प्राइवेट पार्टी अटेंड करने चला गया। 40 ने सोचा कि चलो इसी बहाने वो हेंडरसन को उसकी नई स्क्रिप्ट भी सुना देगा, तो अब ये भी इसके साथ चल दिया। बट 40 को अपने साथ लेकर जो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पार्टी में नशा करते वक्त 40 का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। 40 को इस हालत में देखकर हेंडरसन ने पार्टी रोक दी और 40 को सही सलामत जो के साथ उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर जो को लगा कि शायद हेंडरसन इतना भी बुरा इंसान नहीं। जो नशे में धुत 40 को उठाकर उसके घर ले गया। ये देखकर लव उससे काफी इंप्रेस हुई एंड देन दे डू इट। इधर लव का 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला रूप देखकर जो काफी हैरान था। हेंडरसन के घर से लौटते वक्त जो ने उसका लैपटॉप चुरा लिया था। जो इस लैपटॉप को लेकर विल के पास चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो हेंडरसन को एक्सपोज कर सके। पर फिर घर वापस लौटते ही 40 ने जो को हेंडरसन के घर में मौजूद सीक्रेट रूम के बारे में बताया। सरप्राइजिंगली इस रूम में हेंडरसन ने ढेर सारे खिलौने रखे थे, इंडिकेटिंग कि डिलाइला बिल्कुल सच बोल रही थी। विल के हैकिंग स्किल्स की मदद से जो हेंडरसन के घर में घुस गया और उस सीक्रेट रूम की तलाशी लेते वक्त जो को वहां से बेहोशी की हालत में पड़ी लड़कियों की फोटोज मिले जिनमें डिलाइला भी शामिल थी।
जो ने फौरन वो फोटोज डिलाइला तक पहुंचा दिए, बट फोटोज मिलने के बावजूद भी वो हेंडरसन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि एक भी फोटो में हेंडरसन नहीं दिख रहा था। ये साबित कैसे करेंगे कि ये फोटोज हेंडरसन ने लिए थे? अगर ये फोटोज पुलिस ने हेंडरसन के घर से जब्त किए होते तो अलग बात थी। एली को फोन में इंस्टॉल सर्विलेंस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलते ही उसने वो ऐप फौरन अनइंस्टॉल कर दिया और किसी को बिना बताए हेंडरसन से मिलने चली गई। बट लकीली जो ने हेंडरसन के लैपटॉप में सिंक्ड अकाउंट की मदद से इनकी सारी चैटिंग पढ़ ली थी। जो चुपके से हेंडरसन के घर में घुस गया, जहां उसने देखा कि हेंडरसन एली के ड्रिंक में नशे की दवा मिला रहा था। हेंडरसन का ध्यान भटकाकर जो ने उसकी ड्रिंक्स में भी ड्रग्स मिला दिए और दोनों के बेहोश होते ही जो हेंडरसन को उठाकर उस सीक्रेट रूम में लेकर चला गया। यहीं पर हेंडरसन से कन्फेशन उगलवाने के चक्कर में गुस्सेल जो ने एक्सीडेंटली हेंडरसन को मार दिया। सत्यानाश। हेंडरसन को मारने के बाद सबूत ठिकाने लगाते वक्त उसे एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया जो डिलाइला का बॉयफ्रेंड था। लकीली जो किसी तरह इस सिचुएशन से भी बाहर निकल गया। वापस जाकर जो ने विल को आजाद कर दिया ताकि विल उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने फिलीपींस चला जाए। इसे पूरा भरोसा था कि विल जो कि पोल नहीं खोलने वाला। जब ये सब चला था तब लव और 40 फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने बाहर गए थे, जहां 40 ने लव को उसकी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाया, कैंडेस। वापस लौटने पर दोनों कपल लव के पेरेंट्स के साथ कोई स्पिरिचुअल फेस्टिवल अटेंड करने चले गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हेंडरसन के पार्टी में हुए उस हंगामे का वीडियो वायरल हो गया था। इसी वीडियो में कैंडेस ने जो को देखा और वो समझ गई कि जो फिलहाल लॉस एंजलिस में है। फिर कैंडेस 40 को अपने पैर के जाल में फंसाकर जो से बदला लेने चली आई। फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि जो ने कैंडेस को मरा हुआ समझकर जिंदा गाड़ दिया। कैंडेस कवर से बाहर आते ही सीधा पुलिस के पास चली गई, बट जो के खिलाफ डायरेक्ट कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। इसीलिए कैंडेस ने डिसाइड किया कि वो पर्सनली जाकर जो से अपना बदला लेगी। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। लव के पेरेंट्स से मिलते ही जो फौरन समझ गया कि सिर्फ 40 ही नहीं बल्कि इनकी सारी फैमिली सनकी है। यहीं पर लव ने जो को 40 के डिप्रेशन का रीजन भी बताया। 40 जब 13 साल का था तब वो उनकी 19 साल की नौकरानी के प्यार में पड़ गया था। इस बात का पता चलते इनके करोड़पति पेरेंट्स ने 40 और उस मेड को अलग कर दिया। अपेरेंटली वो लेडी इस सदमे को नहीं झेल पाई और उसने सुसाइड कर लिया। और बाद में लव के पेरेंट्स ने सेटिंग लगाकर मामला रफा दफा कर दिया। अच्छा, ये रफा दफा करने वाली चीज उधर भी चलती है क्या? बस तब से अपने पहले प्यार को इस तरह से खोने के बाद 40 जबरदस्त डिप्रेशन में चला गया। जो का सच सामने लाने कैंडेस ने 40 को मना लिया कि उसे बेक की बुक पर स्क्रीन प्ले लिखना चाहिए। एले वापस लौटते ही सारे हेंडरसन की फ्यूनरल अटेंड करने चले गए। लव को फिर से उसके मरे हुए हस्बैंड की याद आने लगी जो किसी जानलेवा बीमारी की वजह से मर गया था। कैंडेस और जो एक दूसरे के घरों की तलाशी लेने लग गए। लव को कैंडेस के बर्ताव पर शक होने लगा तो इसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसके पीछे लगा दिया। ये सुनकर अपने जो भैया भी थोड़ा टेंशन में आ गए। भाई की गर्लफ्रेंड के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव कौन लगाता है यार? जैसे उस डिटेक्टिव ने देखा कि कैंडेस चोरी छुपे जो के अपार्टमेंट में घुस रही थी, उसने फौरन ये खबर लव को दे दी। अगली बार जब कैंडेस जो के अपार्टमेंट की तलाश लेने आई थी तब उसने देखा कि लव अंदर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। लव को अपने सामने देख कैंडेस ने उसे जो की सारी सच्चाई बता दी कि उसका करंट बॉयफ्रेंड एक साइको किलर है। ये सुनते ही लव सीधा जो से मिलने चली गई, बट जो ने उसकी स्टोरी में कैंडेस को साइको गर्लफ्रेंड बना दिया कि वो कैंडेस से बचने ही अपनी आइडेंटिटी चेंज करके न्यूयॉर्क से भागा था। जो भी हो, जो ने लव से झूठ कहा, इसीलिए लव ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बट दोस्ती की खातिर 40 ने जो को जॉब से नहीं निकाला। अपना टूटा हुआ दिल लेकर जो डिलाइला से मिलने चला गया। डिलाइला ये सोच के नाराज थी कि दुनिया को कभी हेंडरसन का असली सच नहीं पता चलने वाला। फिर ये दोनों एक दूसरे का दर्द बांटने आपस में जुड़ गए। भाई, ब्रेकअप के बाद एक दिन तो रुक जाते। ब्रेकअप के बाद लव उसके लेट हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड माइलो को डेट करने लग गए। ये देखकर जो को काफी जलस फील हुआ। जो लव को वापस पाने माइलो को रास्ते से हटाने वाला था, बट तभी लव का दोस्त गेब जो का दिमाग ठंडा करने उसे अपने स्पा ले गया। सरप्राइजिंगली गेब की स्पिरिचुअल थेरेपी काम कर गई। इसी थेरेपी के दौरान हमने देखा कि जो काफी बुरे बचपन से गुजरा है। इसके पापा अब्यूसिव थे और मम्मी चीटर। जो ने डिलाइला को आइडिया दिया कि उसे हेंडरसन के साथ हुए बचपन वाले एक्सपीरियंस के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। यह सुनकर डिलाइला इतना खुश हो गई कि ये दोनों सड़क पर ही चालू हो गए। इन दोनों को सड़क पर सेक्स करता देख पुलिस ने पकड़ लिया। कस्टडी से बाहर निकलने पहले तो डिलाइला ने अपने बॉयफ्रेंड फिंचर से मदद मांगी, बट जैसे ही फिंचर को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड खुलेआम किसी दूसरे बंदे के साथ लगी हुई थी, उसने मदद करने से इनकार कर दिया। फिर जो ने 40 को कॉल करके उनके फैमिली लॉयर से मदद मांगी और ये दोनों बाहर आ गए। माइलो और लव का रिलेशनशिप पहले तो एकदम बढ़िया चला था, बट माइलो को 40 जरा भी पसंद नहीं था। 40 के थोड़ा भड़काने के बाद गुस्से में आकर माइलो ने उस पर हाथ उठा दिया। ये देखकर जो और लव काफी गुस्सा हुए।
बट जो के मैटर में इन्वॉल्व होते ही माइलो वहां से चला गया। फिंचर ने डिलाइला को बताया कि उसने जो को मर्डर वाली रात हेंडरसन के घर के पास देखा था। यह सुनते ही डिलाइला जो के घर की तलाशी लेने चली गई, जहां उसे स्टोरेज रूम की चाबियां मिली। डिलाइला चाबी लेकर जो के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच गई और अंदर खड़ी उस ग्लास प्रिजन के फोटोज ले रही थी। जो के लगाया सर्विलेंस कैमरा ने ऑलरेडी इसकी खबर उसको दे दी थी। जो ने समय रहते अंदर आकर डिलाइला को उस प्रिजन में बंद कर दिया। जो ने डिलाइला को टाइमर वाली हथकड़ी पहनाकर उससे वादा किया कि टाइमर खत्म होते ही वो आजाद हो जाएगी। तब तक जो भी एले छोड़कर भाग चुका होगा। डिलाइला को स्टोरेज रूम में छोड़कर जो ने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। जाने से पहले इसने लव को इमोशनल गुड बाय लेटर भी लिखा, बट तभी 40 ने स्क्रिप्ट पूरी करने जो को किडनैप कर लिया। बेकी की कहानी पर स्क्रीन प्ले लिखने एली भी इनकी मदद करेगी। प्रॉब्लम इतना था कि स्क्रिप्ट के पूरा होने तक ये मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स किसी को रूम के बाहर जाने नहीं देंगे। जो समझ गया कि डिलाइला की आदत होने से पहले टाउन छोड़कर भागने का बस एक ही तरीका है, उसे 40 के साथ मिलकर स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी करनी होगी। लकीली समय रहते इन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, पर स्क्रिप्ट इतनी बुरी थी कि एली ने बताया कि उन्हें वापस जीरो से स्टार्ट करना होगा। ये सुनते ही 40 खिड़की से कूदकर भाग गया। जो उसका पीछा करते हुए पास के बार चला गया, जहां 40 ने जो को LSD मिली हुई ड्रिंक पिला दी ताकि ये दोनों अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करके स्क्रिप्ट पूरी कर सके। 40 को लेकर होटल रूम वापस आते ही LSD के कारण जो को अजीब अजीब से विजन्स आने लगे। एक विजन में तो उसने ये तक देखा कि उसके हाथ खून से सने थे। इसी नशे की हालत में वीडियो कॉल पर बात करते वक्त लव ने जो को एले ना छोड़कर जाने के लिए मनवा लिया। 40 का LSD आइडिया जरूरत से ज्यादा काम कर गया। इसने स्क्रिप्ट तो पूरी कर ही ली, बट साथ ही साथ ये भी अंदाज लगाया कि बेकी का मर्डर उस डॉक्टर ने नहीं बल्कि बेकी के बॉयफ्रेंड ने किया होगा। ये सुनते ही जो 40 को मारने चला गया, बट तभी 40 ने इसके सर पर एक और बम फोड़ दिया। 40 के बचपन के प्यार ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि छोटे 40 ने ही उसे मारा था। उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ वो 40 को याद नहीं। 40 की इस कन्फ्यूजन को सुनने के बाद जो उसे मारने के बजाय समझाने लगा और फिर LSD के इफेक्ट की वजह से ये दोनों ब्लैकआउट हो गए। सुबह उठते ही जो भागते हुए डिलाइला को देखने चला गया। अगर अब डिलाइला आजाद हो गई तो वो पक्का इसका भांडा फोड़ देगी। स्टोरेज रूम में पहुंचकर जो ने देखा कि किसी ने ऑलरेडी डिलाइला को मार दिया है। जो को लगता है कि शायद इसी ने LSD ट्रिप में यह मर्डर किया होगा, बट फिर भी जो को इस बात का पक्का सबूत चाहिए। पहले उसे लगा कि शायद इसके पीछे विल का हाथ होगा, बट वो वादे के मुताबिक एले से दूर फिलीपींस में मजे कर रहा था। फिर 40 ने इसे बताया कि पिछली रात उसने जो को स्टोरेज रूम के पास ड्रॉप करके कैंडिस को कॉल किया था। यह सुनते ही जो को यकीन हो गया कि इसी ने डिलाइला को मारा होगा। नशे की हालत में 40 ने कैंडिस को ढेर सारे वीडियो मैसेजेस भेजे थे। इस बात को लेकर कैंडिस और 40 के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। 40 के उन वीडियो मैसेज को चेक करते वक्त कैंडिस ने देखा कि 40 ने उस रात जो को इस स्टोरेज फैसिलिटी की लोकेशन पर ड्रॉप किया था। कैंडिस फौरन उस लोकेशन पर पहुंच गई, जहां उसने जो को डिलाइला की बॉडी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कैंडिस ने फौरन पेपर स्प्रे की मदद से जो को उस प्रिजन में बंद कर दिया और लव को वहां मिलने के लिए बुलवाया। लव के उधर आते ही जो ने हार मान ली और कैंडिस को सॉरी बोलकर लव के सामने सारे गुनाह कबूल कर लिए। यहीं एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि अपने मम्मी को बचाने की खातिर छोटे जो ने ही उसके पापा का मर्डर किया था। तभी से उसके अंदर ये डार्कनेस भरने लगी थी। बस जो को अब और नहीं भागना, वो यहीं पे प्रिजन में बैठा पुलिस के आने का वेट कर रहा था। पर पुलिस बुलाने के बजाय लव ने कैंडिस को ही मार दिया और वापस अंदर जाकर जो के सामने अपने प्यार का इजहार किया। यहाँ लव ने जो को बताया कि उसे शुरू से ही जो की रियलिटी पता थी। इसी ने जो पर रिसर्च करके उसे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया। जो की तरह ही लव भी बचपन से ही साइको है। इसी ने अपने भाई को बचाने उसकी 19 साल की गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था और डिलाइला को भी लव ने ही मारा है। ये सुनते ही जो समझ गया कि लव उसका शिकार नहीं बल्कि इस खेल में जो लव का शिकार है। आवर प्लेयर गॉट प्लेड बेबी। एकदम परफेक्ट कपल, मैच मेड इन हेल। लव ने ऑलरेडी इन्हें बचाने की सारी प्लानिंग करके रखी थी। पहले तो ये एली को हेंडरसन के मर्डर में फंसाएगी, बट बाद में अपनी फैमिली लॉयर्स की मदद से उसे बचा लेगी। फिर ये डिलाइला के मर्डर को सुसाइड दिखाकर इस केस को भी क्लोज कर देगी। ये सब सुनकर जो को दिन में तारे नजर आ रहे थे। जो समझ गया कि इस साइको को बस मार कर ही उससे पीछे छुड़ाया जा सकता है। पर तभी लव ने जो के सर पर फाइनल बॉम्ब डाल दिया कि वो प्रेग्नेंट है। लव के फ्रेंड्स की शादी में जो ने उससे वादा किया कि वो अपने बच्चे और लव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर जो ने एली को इनडायरेक्टली बताया कि उसकी बहन अब कभी वापस नहीं आने वाली।
अथॉरिटीज के वहां आने से पहले जो ने एली को थोड़े पैसे देकर लॉस एंजलिस से भगा दिया। जो की सच्चाई पता चलते ही 40 को पूरा यकीन हो गया कि जो ही बेक का मर्डरर है। 40 ने साइको किलर से अपनी बहन को बचाने जो पर बंदूक तान दी कि तभी वहां पर फिंचर आ गया। 40 और जो को इस पोजीशन में देखकर फिंचर ने 40 को शूट कर दिया। 40 के मरने के बाद लव ने सेटिंग लगाकर सारा इल्जाम अपने ही भाई पर डाल दिया ताकि वो जो को बचा सके। एंड सीन में हमने देखा कि जो और प्रेग्नेंट लव खुशी खुशी नए घर में शिफ्ट हो गए कि तभी जो की नजर उसके नए शिकार यानी उनकी पड़ोसन पर पड़ी। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।